कि ये सरकार आपको रोजगार नहीं दे पाएगी, ये सरकार आपको महंगाई नहीं कंट्रोल कर पाएगी, ये सरकार आपको शिक्षा नहीं दे पाएगी, लेकिन आपको एक भगवा झंडा देके इस देश में तांडव कराने के लिए सरकार स्ट्रीम मीडिया के जरिए आपको बरगलाने का काम करेगी। मैं आप सभी से ही पूछना चाहता हूँ, आप सभी युवाओं से ही मैं कहना चाहता हूँ, मेरी गुजारिश है कि जिस तरह से आज नफरत की आग में सरकार आपको रोज़गार नहीं दे पा रही है, आपको नफ़रत की आग में झोंकने का काम कर रही है, आपको बेरोज़गारी के ज़रिए आपको इस देश में भगवा झंडा के नाम पे आपको रोज़गार न देने का सबसे बड़ा यही एजेंडा है बीजेपी का कि आपको लड़ाने का काम कर रही है आपस में इस देश के युवाओं से। हाँ, मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, आप बरगलाइए मत, आप भटकिए मत, क्योंकि आप देख रहे होंगे इस आज के जो प्रोटेस्ट होता है, दंगा होता है, जो कहीं भी हिंदू मुस्लिम की उन्मादी लोग, जो गुंडे लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे इस देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, क्या वो राजनाथ सिंह के बेटे वहाँ पे होते हैं या हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे होते हैं? नहीं, वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बन के बैठे होते हैं, वो विधायक बन के बैठे होते हैं। मैं आप सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ, मेरी अपील है कि एक इस देश की, इस भारत माँ का बेटा होने के नाते आप लोगों को सरकार रोज़गार नहीं दे पा रही है, महंगाई की बात नहीं कर रही है, सरकार आप लोगों के भविष्य को बर्बाद करके और एक नफ़रत फैला गई। आखिर आप धार्मिक मुद्दों पे कब तक लड़ने रहेंगे? भारत को अफ़गानिस्तान, तालिबान क्यों बनाना चाहते हैं आप? मंदिर मस्जिद के नाम पे, सो रोज़गार के नाम पे आपको उतरने की ज़रूरत है। क्योंकि आज मुझे दर्द इसलिए हो रहा है, मैं इस देश का नागरिक हूँ और उस माँ का बेटा हूँ जहाँ से एक माँ का बेटा एक फौजी होता है और एक युवा वही शिक्षक होता है, वही प्रशासन होता है। हमारी लड़ाई उन नफरती लोगों से है, उन नफरती गुंडों से है, उन पूंजीपतियों से है। क्यों नहीं सवाल पूछते? आखिर हम लोग लड़ते प्रशासन से हैं, प्रशासन हमसे लड़ती है। आखिर नीरव मोदी कहाँ है? उनसे पूछने का सवाल है। आप देश के युवा हैं, देश के भविष्य हैं, आप इस नफरत की आग में मत जलिए, हिंदुस्तान को बर्बादी की तरफ मत ले जाइए। हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई हम लोगों की है कि हमारा हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, वो हिंदुस्तान आखिर कैसा होगा। जो लोग नए भारत की कल्पना करते हैं वो नए भारत की कल्पना नहीं करते हैं, वो नए भारत को नफरत भारत बनाने की कल्पना करते हैं। जो लोग कहते थे युवाओं को रोजगार देते, वो युवाओं के हाथ में एक भगवा झंडा देने का काम किया है कि आप नफरत फैलाइए और भगवा के नाम पे, जय श्री राम के नाम पे इस देश में तांडव करिए, क्योंकि आपके ब्रेन को वॉश किया जा रहा है। आप समझिए, अगर आज आपका घर जल रहा है, अगर आज आप नहीं समझे तो कल आने वाला जो समय है वो ये पूरा देश जलेगा। ये सरकार के पास मुद्दों की बात नहीं होती है, ये सरकार मुद्दों पे लड़ाई नहीं लड़ती है। ये सरकार अजान पे, हिजाब पे, हनुमान चालीसा पे, कुरान पे, अजान पे, इन सभी पे लड़ाई लड़ना चाहती है सरकार। हमें ख़त्म कर देना हमारी लड़ाई को, क्योंकि उन्हें सत्ता चाहिए। अरे आप इतिहास को पढ़िए, इस देश में आपको इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है। ये जो व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए ये जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है, ये आपको एक ऐसा तांडव में, ऐसी जकड़न में फंसा दिया गया है कि आप इस देश के हित के लिए ना सोचिए, आप अपने भविष्य के लिए मत सोचिए, आप केवल भारतीय जलाऊ पार्टी के भविष्य के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है। क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी से आप इस देश को समझ सकते हैं? अरे आप इस देश को समझने के लिए इतिहास को पढ़ना होगा। जो लोग कहते हैं इस देश में हिंदू खतरे में है, मैं कहता हूँ कहाँ पे हिंदू खतरे में है? 800 साल जब मुगलों ने शासन किया तब देश का हिंदू नहीं खतरे में था। 180 साल जब अंग्रेजी हुकूमत रही तब देश का हिंदू नहीं खतरे में था। 60 साल कांग्रेस का शासन रहा तब हिंदू नहीं खतरे में था। केवल 7 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई, हिंदू खतरे में है। अरे ये आप लोगों को नफरती बनाना चाह रहे हैं, नफरत की आग में ढोकना चाह रहे हैं। आप सभी युवाओं से मैं अपील करता हूं कि आप समझिए,
इनके एजेंडे को, ये एजेंडा इस देश में नफरत का फैला रहे हैं। और ऐसे नफरती चिंटुओं की लड़ाई के लिए आप लोग आइए एक साथ, और भारत, एक जो वही भारत था, सोने की चिड़िया कही जाती थी, उस लड़ाई में हम सब साथ आएं, क्योंकि दर्द हमें क्यों ना हो। जब एक इंसान को नहीं समझ रहा है, टिंडे और टमाटर पे कुटाई हो रही है, वेज और नॉन वेज पे लड़ाई हो रही है, हनुमान चालीसा और कुरान और अजान पे लड़ाई हो रही है, तो हमें समझना होगा। क्योंकि ये सरकार आपको रोज़गार नहीं दे पाएगी, ये सरकार आपको महंगाई नहीं कंट्रोल कर पाएगी, ये सरकार आपको शिक्षा नहीं दे पाएगी, लेकिन आपको एक भगवा झंडा देके इस देश में तांडव कराने के लिए सरकार स्ट्रीम मीडिया के जरिए आपको बरगलाने का काम करेगी। मेरे युवाओं, आप बरगलाइए मत, और इस देश की नफरती राजनीति का खात्मा करने के लिए एक साथ होकर इस लड़ाई में आइए, और इंकलाब और बदलाव के लिए आप सब एक साथ होकर इस लड़ाई में आए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। बढ़िया, बहुत सही रहा।